हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 फ्रैक्शंस पार्ट 3। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा भी लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। फॉर एग्जाम्पल 1/7 प्लस 2/7, इन दोनों को हमको ऐड करना है तो हमने न्यूमरेटर यानी कि 1 + 2 ऐड कर दिया, हमें 3 मिल गया और डिनोमिनेटर में 7 था, 7 ही रहा। डिनोमिनेटर्स कभी भी ऐड नहीं होते, जो भी डिनोमिनेटर रहता है एडिशन के बाद वही सेम डिनोमिनेटर रखा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए वी हैव एडेड 3/5 प्लस 4/5। ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर तो 5 ही रहेगा, न्यूमरेटर में 3 + 4 7 आ गया, लेकिन 7 तो 5 से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था कि मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से चेंज किया जाए। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, जो भी क्वोशंट आएगा वो होल नंबर बनेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो यहाँ पर 7 को 5 से डिवाइड करके क्वोशंट 1 आता है और रिमाइंडर 2 बचता है, इसीलिए आपका मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आ गया 1 2/5। नाउ लेट अस स्टार्ट एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। मान लीजिए आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ही तरीका है, हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में मतलब कंपैरिजन वाले टॉपिक में किया था। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव टू ऐड 2/5 प्लस 3/7। तो इसे लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। अब हमें दोनों ही फ्रैक्शंस को 35 डिनोमिनेटर में चेंज करना है। सो 2/5 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 35 बनता है। तो 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से और मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द आंसर 14/35। इसी तरह से 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। 3 × 5 इज़ 15, 7 × 5 इज़ 35। तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 15/35। सो व्हेन वी ऐड दीज टू, मतलब 2/5 प्लस 3/7 को जब हम ऐड करते हैं, 2/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन हमने बना रखा है 14/35 और 3/7 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है 15/35। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 35, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे 14 + 15। 14 और 15 को ऐड करके हमको मिलता है 29। सो द आंसर इज 29/35। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अगर लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। फॉर एग्जांपल आपको 7/9 माइनस 5/9 करना है, तो डिनोमिनेटर में 9 था, 9 ही रहेगा। सिर्फ न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 - 5 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। सो विल गेट द फ्रैक्शन 2/9। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने सब्ट्रैक्ट किया 12/7 माइनस 4/7, तो सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल रहा है 8/7। नाउ 8/7 इज़ नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उन्हें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो 8/7 को हम जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हमें मिलेगा 1/7, क्योंकि 8 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशंट भी 1 मिलता है और रिमाइंडर भी 1 बचता है। सो वी हैव 1/7। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले उन्हें लाइक बनाना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस, और एक बार लाइक फ्रैक्शन बन जाए फिर तो आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया है 5/7 माइनस 3/5। इसमें डिनोमिनेटर्स में 7 और 5 है। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। तो हमें इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा जिनका डिनोमिनेटर हो 35। तो 5/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, सो दैट इट बिकम्स 25/35। और 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से, सो दैट इट बिकम्स 21/35। अभी लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 5/7 माइनस 3/5। 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 25/35,
और 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 21/35। तो जब हम माइनस करते हैं तो 25 माइनस 21 करके हमें मिलता है 4। तो आपका आंसर मिलता है 4/35। Now let us start exercise 6.3. Question number 1. Add the given like fractions. ये like fractions है और आपको इन्हें simply add करना है. A 1/3 plus 2/3. जब भी like fraction होता है तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. तो न्यूमरेटर को जब आप ऐड करोगे 1 + 2 gives you 3. सो यू आर गेटिंग 3/3. और जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होता है इट इज़ इक्वल टू 1. सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर इज़ 1. बी में आपके पास है 5/12 प्लस 3/12. इसमें भी डिनोमिनेटर कीपिंग 12 सेम, 5 और 3 को हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट 8/12. लेकिन 8/12 का हमें सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे. 8 और 12 दोनों को ही 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2/3. सो फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म इज़ 2/3. सी पार्ट में आपके पास है 1/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5. इनमें न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं. 1 + 3 + 2 इज़ 6. तो आपको फ्रैक्शन मिलता है 6/5. अब 6/5 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 6 न्यूमरेटर में है और वो 5 से बड़ा है. तो आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर बचेगा भी 1. सो 6/5 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1/5. क्वेश्चन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट द गिवन लाइक फ्रैक्शंस. हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ न्यूमरेटर को बिकॉज डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. ए पार्ट में आपके पास है 13/10 माइनस 3/10. हमें न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 13 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 10. सो योर आंसर इज़ 10/10. लेकिन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपकी वैल्यू मिलती है 1. हमने 10/10 को 10/10 से डिवाइड कर दिया. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से हमने उसे डिवाइड कर दिया तो हमें मिलता है 1. नेक्स्ट बी वी हैव 8/15 माइनस 3/15. अब 8 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हो आपको मिलता है 5 और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 15. सो यू गेट 5/15. लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी आंसर आए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए. सो 5/15 के सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 1/3 क्योंकि 5 और 15 दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं. तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से डिवाइड कर दीजिए. सो यू विल गेट 1/3. सी में आपके पास है 14/25 माइनस 9/25. नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 14 - 9 यू गेट 5. तो हमें मिलता है 5/25 और 5 और 25 दोनों आपस में डिविजिबल है तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे. सो वी विल गेट 1/5 क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करके 1 मिलता है और 25 को 5 से डिवाइड करके 5. सो यू आर गेटिंग द फ्रैक्शन 1/5 एज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. ऐड द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस. हमें इन अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो हमें इन्हें लाइक बनाना पड़ेगा. वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. हमारे पास है 1/5 प्लस 2/7. डिनोमिनेटर में है 5 और 7. तो आप एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का तो आपको मिलेगा 35. तो अब हमें इन्हें डिनोमिनेटर 35 में कन्वर्ट करना है. 1/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से सो दैट वी गेट 7/35. और दूसरा पार्ट जो है 2/7 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से क्योंकि 35 बनाने के लिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 10/35. अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. 1/5 प्लस 2/7 1/5 के बराबर है 7/35 और 2/5 के बराबर है 10/35 और इन दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 17/35. बी पार्ट में हमारे पास है 8/15 प्लस 3/5. इसमें भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं. सो एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 इज़ 15. तो हमें इन्हें 15 डिनोमिनेटर में चेंज करना है.
8/15 में तो पहले ही डिनोमिनेटर 15 है, तो हमें 3/5 को चेंज करना है। आप 3/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9/15। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 8/15 प्लस 3/5। तो 3/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9/15, बिकॉज 9/15 इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 8/15 और 9/15 को, तो हमें मिलता है 17/15। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ऑन कन्वर्टिंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन वी गेट 1 2/15, क्योंकि 17 को जब आप 15 से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशिएंट मिलता है 1 और रिमाइंडर बचता है 2। सो ऑन एडिंग वी गेट द आंसर 1 2/15। C we have 7/24 प्लस 5/6। इसमें भी डिनोमिनेटर्स यानी कि 24 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 मिलेगा। तो 7/24 में तो पहले से ही डिनोमिनेटर 24 है। 5/6 को हमें चेंज करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके 24 बना सकते हैं। सो 5/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 20/24। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 7/24 प्लस 5/6। 7/24 के बराबर तो हमने 7/24 ही लिखा है और 5/6 के बराबर है 20/24। ऑन एडिंग वी गेट 27/24। लेकिन 27 बड़ा है और 24 छोटा, सो इट इज़ अ केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 27 को 4 से डिवाइड करिए तो यू विल गेट क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। तो 1 तो होल नंबर बन गया और 3 न्यूमरेटर में चला गया। सो द फ्रैक्शन इज 1 3/24। D we have 7/16 प्लस 5/24। पहले हम डिनोमिनेटर्स का यानी कि 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इज 48। अब हमें 48 डिनोमिनेटर में इनको कन्वर्ट करना है। तो 7/16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, इट विल बिकम 21/48, और 5/24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, इट विल बिकम 10/48। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 7/16 इसकी प्लेस पे आ जाएगा 21/48 और 5/24 की प्लेस पे आ जाएगा 10/48। दोनों को जब हम ऐड करेंगे 21 प्लस 30 वी गेट 31, और डिनोमिनेटर तो 48 ही रहेगा। सो द आंसर इज 31/48। E we have 5/6 प्लस 2/3 प्लस 4/9। इसमें भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, 3, 6 और 9 का। सो एलसीएम इज 16। अब हमें इन्हें डिनोमिनेटर 18 में चेंज करना है। तो 5/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, क्योंकि 6 × 3 इज़ 18। सो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 15/16। नेक्स्ट 2/3 वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 6/6, क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके 18 बनता है। तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, सो इट विल बिकम 12/18। इसी तरह से 4/9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 बनाया जाता है, तो 4/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। नाउ वी कैन ऐड देम बिकॉज दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स नाउ। सो ऑन एडिंग 5/6 प्लस 2/3 प्लस 4/9 we get 15/18 प्लस 12/18 प्लस 8/18, और 15, 12 और 8 को ऐड करके आता है 35। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 35/18। लेकिन इसमें 35 तो 18 से बड़ा है, दैट मीन्स इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 35 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 17। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 1/17/18। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस। ए 3/9 माइनस 2/11। इसमें भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। 9 और 11 का एलसीएम है 99,
तो 3/9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 33/99, और 2/11 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 9/9 से, सो इट विल बिकम 18/99। अब दोनों का ही डिनोमिनेटर 99 हो चुका है। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 3/9 माइनस 2/11। 3/9 के बराबर क्या है? 33/99, और 2/11 के बराबर क्या है? 18/99। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 33 माइनस 18, हमें मिलता है 15, सो विल गेट द फ्रैक्शन 15/99। लेकिन 15 और 99 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब वी विल डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय 3 ऑन डिवाइडिंग द फ्रैक्शन इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी आप फ्रैक्शन में करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलता है 5/33। सो 5/33 इज द आंसर। बी पार्ट में आपके पास है 3/4 माइनस 1/6। अब 4 और 6 का हम एलसीएम निकालते हैं, सो वी गेट 12। अब हमें इन दोनों को 12 डिनोमिनेटर में चेंज करना है। 3/4 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3/3, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिला 9/12। इसी तरह से 1/6 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 2/12। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 3/4 माइनस 1/6। 3/4 बराबर है 9/12 के, और 1/6 है बराबर 2/12 के। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 7/12। सी वी हैव 1/2 माइनस 4/9। अब इसमें डिनोमिनेटर्स मतलब 2 और 9 का एलसीएम है 18। अब हम इन्हें 18 डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/9 से, वी विल गेट 9/18, एंड 4/9 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8/18। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1/2 माइनस 4/9। 1/2 के बराबर क्या है? 9/18, और 4/9 के बराबर क्या है? इट इज़ 8/18। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से ही न्यूमरेटर को माइनस करते हैं, 9 माइनस 8 करेंगे, आपको मिलेगा 1, एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम 18। सो द आंसर इज 1/18। D we have 4/5 माइनस 2/3। अब इसमें भी डिनोमिनेटर्स यानी कि 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा 13। अब हमें इन फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर 15 में चेंज करना है। 4/5 is multiplied with 3/3, we get 12/15. 2/3 has to be multiplied with 5/5, we'll get 10/15. Now we have to subtract 4/5 minus 2/3. 4/5 के बराबर क्या है? It is 12/15, और 2/3 के बराबर क्या है? 10/15. Now you can subtract 12 minus 10, हमें मिलेगा 2, और डिनोमिनेटर में 15 ही रहेगा, so your answer is 2/15. Now E we have 2/3 minus 3/7. इसमें डिनोमिनेटर्स 3 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज 21. So 2/3 will be multiplied by 7/7, so we'll have 14/21. इसी तरह से 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, we will get 9/21. अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2/3 माइनस 3/7. 2/3 के बराबर है 14/21, और 3/7 के बराबर है 9/21. Now on subtracting we get 5/21. F we have 5/8 minus 3/5. अब हम डिनोमिनेटर्स मतलब 8 और 5 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज 40. अब हमें इन्हें डिनोमिनेटर 40 में चेंज करना है, सो
5/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, तो इट विल बिकम 25/40। इसी तरह से 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/8 से, वी विल गेट 24/40। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5/8 माइनस 3/5। 5/8 की वैल्यू क्या निकली? 25/40, और 3/5 की वैल्यू इज़ माइनस 24/40। 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 1/40। सो 1/40 वॉज द लास्ट आंसर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। अंटिल देन, बाय।